हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावलीज की। क्या आपको पता है कि ये पहाड़ियां हिमालय से भी ज्यादा पुरानी हैं? इनकी उम्र लगभग 2 बिलियन साल मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में अंधाधुंध माइनिंग ने इनका वजूद शायद खतरे में डाल दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर एक बहुत ही टेक्निकल और फैक्चुअल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न सिर्फ माइनिंग पर नए नियम लगाए हैं, बल्कि अरावली को डिफाइन करने का एक नया यूनिफॉर्म तरीका भी सेट किया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अरावलीज नॉर्थ इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और कोर्ट के नए ऑर्डर्स ग्राउंड पर क्या बदलाव लाएंगे। दोस्तों देखिए, अरावली माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की इकोलॉजिकल स्पाइन है। ये रेंज दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात तक लगभग 650 मीटर्स में फैली हुई है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी जियोग्राफिकल दीवार है जो पूरे नॉर्थ इंडिया के वेदर और एनवायरनमेंट को बैलेंस करती है। एक फैक्ट ये भी है कि ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम्स में से एक है। इकोलॉजिकली अरावलीज एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं जो डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। ये थार डेजर्ट की मिट्टी और रेगिस्तानी हवाओं को पूरब यानी कि ईस्ट की तरफ यानी फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में बढ़ने से रोकते हैं। अगर ये पहाड़ नहीं होते तो शायद आज हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन चुका होता। इनका काम सॉइल को स्टेबलाइज करना और डस्ट स्टॉर्म्स की रफ्तार को कम करके लोकल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करना है। अरावलीज का रोल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बेमिसाल है। रेन वाटर इन पहाड़ियों की फ्रैक्चर्ड रॉक से पेरिकुलेट होकर नीचे आता है, जिससे एक्विफायर्स रिप्लेनिश होते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर जैसे अर्बन सेंटर्स इसी रिचार्ज सिस्टम पर निर्भर हैं। इसके अलावा चंबल, साबरमती और लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियां या तो यहां से निकलती हैं या फिर इसी सिस्टम से सस्टेन्ड है। इन पहाड़ियों को बचाना मतलब नॉर्थ इंडिया के वाटर बैंक को बचाना है। ये रीजन डाइवर्स फ्लोरा और फाउना को सपोर्ट करता है। सेमी एरिड लैंडस्केप होने के बावजूद यहाँ के फॉरेस्ट पैचेस और रॉकी आउटक्रॉप्स वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का काम करते हैं। ये कॉरिडोर्स अलग अलग स्टेट्स के प्रोटेक्टेड एरियाज को कनेक्ट करते हैं, जिससे लेपर्ड्स और बाकी वाइल्ड एनिमल्स को माइग्रेट करने का रास्ता मिलता है। सेव अरावली कैंपेन एक बड़ा मकसद इसी इकोलॉजिकल कनेक्टियम को बचाना है। अरावली मिनरल से भरपूर है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, लेड, जिंक, कॉपर और गोल्ड यहाँ मिलते हैं। हिस्टोरिकली ये माइनिंग हब रहा है, लेकिन पिछले 4 डेकेड्स में एक्सेसिव क्वेरिंग ने लैंडस्केप को सीवियरली डिग्रेड किया है। हिल्स को फ्लैटन कर दिया है, फॉरेस्ट कवर कम हो गया है और ग्राउंड वाटर जो है वो तेजी से नीचे चला गया है। इसके साथ ही माइनिंग और स्टोन क्रशिंग यूनिट्स की धूल ने नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर की हवा को जहरीला बना दिया है। 1990 के दशक से ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस माइनिंग को सिर्फ सैंक्शन प्रोजेक्ट्स तक रिस्ट्रिक्ट करने के नियम बनाए थे, लेकिन इनका फ्लैग्रेंट वायलेशन हुआ है। राजस्थान और हरियाणा के कई हिस्सों में अनरेगुलेटेड माइनिंग एक्सपैंड होती है। इस वजह से एनवायरनमेंट पर क्यूमुलेटिव असर पड़ा है, जो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट असेसमेंट्स में पकड़ा नहीं गया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में ब्लैंकेट बैन लगाया था, लेकिन ग्राउंड पर एनफोर्समेंट हमेशा एक चुनौती रही। अरावलीज को बचाने में सबसे बड़ी रुकावट थी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन की कमी। अलग अलग स्टेट्स और एजेंसीज अलग अलग क्राइटेरिया यूज करती थी, जिसे स्लोप या वेजिटेशन। इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से रेगुलेटरी लूपहोल्स पैदा होते थे, जिनका फायदा उठाकर माइनिंग माफियाज कंस्ट्रक्शन या एक्सट्रैक्शन जारी रखते थे। कोर्ट ने महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी के बिना इन पहाड़ों को बचाना इम्पॉसिबल है। अब इसके बाद कोर्ट ने एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक कमेटी बनाई। 2025 में कोर्ट ने कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। अब 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली हिल्स को ही अरावली रेंज का पार्ट माना जाएगा। हालांकि एनवायरमेंटलिस्ट को डर है कि इससे छोटी पहाड़ियां लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट का मानना है कि ये डेफिनेशन पुराने स्लोप बेस्ड रूल से ज्यादा इंक्लूसिव और वर्केबल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली एरियाज के भीतर नए माइनिंग लीसेस और रिन्यूअल ग्रांट्स पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने सीईसी यानी कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने का ऑर्डर दिया है।
बिना साइंटिफिक मैपिंग और असेसमेंट के अब नया एक्सट्रैक्शन परमिट नहीं दिया जाएगा। सीईसी ने एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी प्रपोज की है। सबसे पहले पूरे अरावली रेंज की कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक मैपिंग होनी चाहिए अक्रॉस ऑल स्टेट्स। दूसरा, माइनिंग एक्टिविटीज का माइक्रो लेवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ एक खदान का नहीं बल्कि पूरे एरिया पर पड़ने वाली कम्युलेटिव असर की जांच होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता, नए लीसेस बंद रहेंगे। सीईसी ने रिकमेंड किया है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में माइनिंग पर कंप्लीट प्रोहिबिशन होना चाहिए। इसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, एक्विफायर रिचार्ज एरियाज, वाटर बॉडीज और प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स शामिल हैं। साथ ही एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्टोन क्रशिंग यूनिट्स को लेकर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन की बात की गई है, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। अब अक्सर सवाल उठता है कि टोटल बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि टोटल बैन से अक्सर इलीगल माइनिंग सिंडिकेट्स और सैंड माफियाज का जन्म होता है। अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन और भी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए कोर्ट ने कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाया है। एग्जिस्टिंग लीगल माइनिंग टाइट रेगुलेशन में चलेगी, लेकिन फ्रेश अप्रूवल्स तब तक पॉज रहेंगे जब तक साइंटिफिक प्लान तैयार नहीं हो जाता। जून 2025 में सेंटर ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका प्लान है अरावली के चारों तरफ 5 किलोमीटर का बफर एरिया बनाना जिसमें हरियाली हो। ये प्रोजेक्ट गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है। टारगेट ये है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर किया जा सके। ये इनिशिएटिव इंडिया के ग्लोबल कमिटमेंट्स जैसे यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन को पूरा करने में मदद करेगा। कोर्ट ने पूरे अरावली रेंज के लिए एक डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी कि MPSM बनाने का निर्देश दिया है। इस प्लान में डिमार्केशन होगी कि कहां माइनिंग बिल्कुल मना है और कहां रेगुलेटेड तरीके से अलाउ की जा सकती है। इसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की मैपिंग और इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी का इवैल्यूएशन शामिल होगा। रिस्टोरेशन मेजर्स को भी इस प्लान का कंपलसरी हिस्सा बनाया गया है। अरावलीज को लेकर पब्लिक आउटक्राई काफी बढ़ गया है। सिटीजन्स रिपोर्ट में इलीगल वेस्ट डंपिंग और बर्निंग की इंसिडेंट्स हाईलाइट की गई हैं। लोग अब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और वाटर इनसिक्योरिटी को लेकर एंग्शियस हैं। सेव अरावली मूवमेंट ने ये दिखाया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सोसाइटी की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। फैक्ट्स दिखाते हैं कि अरावली का इम्पैक्ट डायरेक्टली दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर जैसे शहरों को वल्नरेबल बनाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का गिरना और ग्राउंड वाटर टेबल का प्लमेट होना इसका सीधा नतीजा है। इन अर्बन सेंटर्स की सस्टेनेबिलिटी इस रेंज पर टिकी है। साइंटिफिक डेटा कहता है कि बिना इन पहाड़ों के नॉर्थ इंडिया के शहरों में रहना आने वाले सालों में मुश्किल हो जाएगा। अरावलीज को प्रोटेक्ट करना रीजनल रेजिलियंस के लिए मैंडेटरी है। ये रेंज क्लाइमेट मॉडरेशन में हेल्प करती है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया UNCCD के तहत कमिटेड है कि वो वल्नरेबल इकोसिस्टम्स को बचाएगा। साइंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस ही वो रास्ता है जिससे हम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बना सकते हैं। समरी ये है कि अरावली रेंज सिर्फ मिनरल्स का रिपोजिटरी नहीं है बल्कि एक लिविंग सिस्टम है जो मिलियन लोगों को पानी, हवा और क्लाइमेट स्टेबिलिटी देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पब्लिक मोबिलाइजेशन ने साफ कर दिया है कि डेवलपमेंट अंधा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड पॉलिसी और रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस ही हमारी रीजनल रेजिलियंस को सेफगार्ड कर सकती हैं। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अरावली माउंटेन रेंज को बचाना नॉर्थ इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ही एकमात्र रास्ता है। सेव अरावली मूवमेंट एक कॉल है हमारी नेचुरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने का। तो आपको क्या लगता है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का 100 मीटर रूल है क्या वो सही है या इसे कम करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए? मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और देखते रहें जागरण जोश।